हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे। तो एक बार फिर से हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री के यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में। तो इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल्स की मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या है, यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बता रखी हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैटर की 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड or observed without changing the identity or the composition of the substance. Physical properties वो properties हैं, तो वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल हम लोग इसके देख सकते हैं, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। ऑर्डर हम कह सकते हैं महक, ऑर्डर को हम लोग कह सकते हैं स्मेल। ठीक है, स्मेल को हम लोग बिना छुए, बिना एनी चेंज हम लोग फील कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ये जो स्मेल है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट आती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अक्कर। किसी भी मैटर में केमिकली चेंज करके जो प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो जाती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो कहलाती केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिडिटी, अम्लीयता, बेसिसिटी, ये होती है अक्षारीयता। कंबस्टिलिटी ये होती है वो कितने टेम्परेचर पर बर्न करता है। ओके, आगे देखते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। हम लोग किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, आजकल तो नैनोमीटर में भी हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा मेजरमेंट के हमने तरीके जो हैं अपना लें, क्योंकि इंडिया जो है डिजिटल होता जा रहा है। तो देखिए मेजरमेंट के कौन कौन से तरीके थे जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2 थे तरीके, इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम किस टाइप से डिफरेंट थे, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल था, चलिए देख लेते हैं वो भी। द मैट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 18th सेंचुरी। जो मैट्रिक सिस्टम था वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में 18th सेंचुरी में। द मैट्रिक सिस्टम वॉज मोर बेनिफिशियल बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। जो मैट्रिक सिस्टम था वो ज़्यादा बेनिफिशियल था क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू, पॉइंट्स में वैल्यू निकाली जाती थी और पॉइंट्स में मतलब एक्यूरेट वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम यानी कि मेजरमेंट के लिए मतलब कॉमन सी चीज़ें, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये यूज़ करने का सिस्टम जो था ना वो 1960 में हो गया था, एस्टेब्लिश्ड हो गया। आगे देखते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि SI हम लोग कह सकते हैं, जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाला सिस्टम। देखते हैं कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ और किसने किया, कब किया, क्यों किया, देखते हैं। SI, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ SI इज़ ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, SI की फुल फॉर्म ये है। ये कुछ ब्रिटिश सा नाम लगता है क्योंकि ये हमारे देश का एस्टेब्लाइज किया हुआ सिस्टम नहीं है। तो फुल फॉर्म आपको पता लगी गई होगी। SI system was established by the 11th General Conference on Weights and Measures। वेट्स और मेजर्स पे 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है SI सिस्टम इस्टेब्लाइज किया गया था। आगे देख लेते हैं CGPM।
है क्या चीज़ भाई ये, चलो देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CGPM, कॉन्फ्रेंस जर्नले डैश पॉइंट्स एट मेजर्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। आइए देखते हैं आगे। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ डिप्लोमेटिक ट्रीटी नो एज मीटर कन्वेंशन विच आर साइंड इन पेरिस इन 1875 में ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी डिप्लोमेटिक ट्रीटी द्वारा, जो मीटर कन्वेंशन के द्वारा भी जानी जाती है। जिस टाइम मीटर की कन्वेंशन हुई थी उसी टाइम ये गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी। ओके, पेरिस में हुई थी 1875 में। तो हम लोग SI सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। SI where we have 7 basic units for measurement and other units are derived from these basic units। इन 7 बेसिक यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास है मेजरमेंट के लिए, और इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स से जो अदर यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ की यहाँ पे मीटर है तो मीटर से ही किलोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, डेकामीटर ये सब निकले हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये फिज़िक्स में भी हैं गाइस, ये फिज़िक्स में भी पक्का प्रेजेंट है। और फिज़िक्स में इन 7 बेसिक यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो वो हम लोग अभी नहीं करते हैं, वो हम लोग फिज़िक्स में करेंगे। फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री करें तो केमिस्ट्री को ही करते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जिनके जो बेसिक 7 यूनिट्स हैं हमारी। ठीक है, लेंथ का है L क्या सिंबल, मास का है M, टाइम का है T, इलेक्ट्रिक करंट I, टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N और लुमिनस इंटेंसिटी IV। ठीक है, अच्छा हम लोग बात करें तो नेम ऑफ यूनिट, इन क्वांटिटीज़ की यूनिट का नाम क्या है? लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन। वैसे तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन द करेक्ट यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, आगे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी है मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिंबल ऑफ SI यूनिट, मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, एम्पियर का A, केल्विन का K, मोल का MOLE, मोल का MOL और कैंडेला का CD। ठीक है, देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, टेबल जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स के। ठीक है, अगली एक और हमारे पास में यहाँ पे टेबल आती है जो है प्रीफिक्सेस की। अच्छा, अब ये होते क्या हैं, ये यूनिट ये होते हैं, दीज आर कॉल्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज। किसी भी चीज़ के लिए 7 की 7 यूनिट्स इनके पीछे लगाओ, बढ़िया जाएगा। योक्टोमीटर, जेप्टोमीटर, ऑक्टोमीटर, फेम्टो केल्विन, पिको एम्पियर, नैनो एम्पियर, माइक्रो किलोग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, यही आ जाएंगे सारे के सारे यहीं से। ठीक है, कुछ इस टाइप से प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। चलिए हम लोग एक बार इनको पढ़ ही लेते हैं। देखिए 10 की पावर -24 से लेके 10 की पावर 3 तक ये हैं सारे योक्टो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें हैं। फिर इनके सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये टेबल जो है हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ के ये 5-6 याद कर लीजिएगा, बस इन्हीं में आपका काम चल जाने वाला है। ठीक है, आगे भी देखते हैं, आगे भी बहुत सारी हैं। ऊपर 10 की पावर -24 है, तो नीचे भी 10 की पावर -24 तक हैं ये, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, ऐसे हैं इनके। फिर ये बड़ी यूनिट्स, बड़े सिंबल्स आ गए। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। तो देखते हैं इनकी डेफिनेशंस।
मास की डेफिनेशन, अ सब्सटेंस विच हैव एन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट कॉल्ड इट्स मास। कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर एक अमाउंट है कोई सी मैटर की, जो इसके अंदर प्रेजेंट है मैटर, उसकी जो अमाउंट है ना वही उस मैटर का मास कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। वेट, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। जो हमारी ग्रेविटी, जो हमारी अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है वो क्या है, वो हमारा वेट है। द रिजल्ट, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट कर रही है हमारी ग्रेविटी, ठीक है, वो क्या हमारा वेट है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देंगे दोबारा से। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और वेट की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास जो है कांस्टेंट होता है लेकिन वेट वेरिएबल होता है, ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ SI यूनिट्स, डेरिवेशन करेंगे अभी हम लोग SI यूनिट्स की। कैसे, वेट है, जैसे वेट क्या है, मास इंटू जी, मतलब M इंटू जी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो जी है ना ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग जैसे फिज़िक्स में भी ये लोग ये सब करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फिज़िक्स में हम लोग डायमेंशन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग आपको कराते हैं। ठीक है, वेट, वेट का मास का होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन भी बोल देते हैं, न्यूटन ने खोज की थी इसकी, तो न्यूटन बोल देते हैं इसको। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L की क्यूब या A की क्यूब। A क्या साइड है, साइड क्या होती है, लेंथ होती है, तो L की क्यूब हो गया, यानी कि लेंथ को मीटर में मापते हैं तो मीटर क्यूब हो गई इसकी यूनिट। डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास क्या होता है kg होता है, वॉल्यूम क्या होती है अभी अभी बताया हमने मीटर बाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा kg मीटर -3। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये जो 7 बेसिक यूनिट्स याद हो गई तो उन्हीं से जो है सारी यूनिट्स डिराइव हो गए, बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी वीडियो के समापन की ओर। सो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक और मैसेज आप लोगों को देना था, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर के लेक्चर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।